हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए एमजेसी पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को एज अ फोटो के फॉर्मेट में डाला है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपको। लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट 1 है जिसमें अभी हम 5 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे एंड ये मेरे तरफ से हमको लगता है कि मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप एंड मीनिंग। सेकंड इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। Then third question, most important, state is a necessary evil. Explain. Fourth is, what do you mean by state and what are the elements of the state? And fifth question, the most important question, differences between behavioralism and post behavioralism. ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसके नेचर, स्कोप एंड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, ये वर्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। सबसे पहले पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति एंड पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है? इट इज अ आर्ट ऑफ रिजॉल्विंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन। पॉलिटिक्स क्या है? वो राजनीति एक आर्ट है ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी कोई किसी दो पर्सन या ग्रुप या किसी चीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको मैनेज करता है एंड क्या प्रमोट करता है? कोऑपरेशन। इट इज़ इन्वेडेड इन ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमंस का जो नेचर है उसमें आपको पॉलिटिक्स की भावना दिखेगी। हम अपने बातों में भी बोलते हैं ना, ये पॉलिटिक्स कर रहा है। दैट इज इन्वेडेड इन ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब कोई चीज़ जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, वो राजनीतिक। हिंदी में क्या कहेंगे? राजनीतिक। एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, कोई भी चीज़ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलिटिकल कहलाएगा। जैसे कि इलेक्शन में कैंपेन्स हो रहा है, जो भी बांध घेराव वगैरह पुलिस लोग लगाते हैं, या फिर रेजिंग अ प्रोसेशन, कोई प्रोसेशन हो रहा है, कोई रैली निकल रहा है, या फिर हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो ये पॉलिटिकल आपका राजनीतिक हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो राजनीति से रिलेटेड है वो कहलाएगा राजनीतिक। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, ये क्या कहलाएगा आपका हिंदी में? राजनीतिक विज्ञान। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? सोशल साइंस का एक वो भाग है जो किससे डील करता है? किससे डील करता है? पॉलिटिक्स से डील करता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है पॉलिटिक्स का। राजनीति का जो साइंटिफिक स्टडी है वो है पॉलिटिकल साइंस, और उसकी प्रोसेस का साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, अब इसे हम साइंटिफिक स्टडी क्यों कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस तो एक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम साइंटिफिक स्टडी क्यों कह रहे हैं? उसका रीज़न है, इसे हम साइंटिफिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 4 चीज़ पर आधारित है। 4 चीज़ों पर ये बेस्ड है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, फिर है क्लासिफिकेशन, फिर है इंटरप्रिटेशन एंड देन कंक्लूजन। कोई भी चीज़ को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। पॉलिटिक्स में क्या होता है? सबसे पहले हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, अपने ब्रेन में समझते हैं, देन जाके उसका एक कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये आप ब्रेन अपना यूज़ कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी हो रहा है, दिस इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो अब ये जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, इसका एवोल्यूशन कब हुआ? 5000 BC से 2000 BC के अंदर। किस कंट्री में हुआ? ग्रीस में हुआ था। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल। इसे हम हिंदी में अरस्तू कहते हैं। एरिस्टोटल क्या थे? ये एक ग्रेट फिलोसोफर थे एंड इन्होंने, ये थे पहले पर्सन या थिंकर या स्कॉलर कह सकते हो, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का एक वर्किंग डेफिनेशन दिया था। एंड इनका एक कोट है, आप देख सकते हो, एवरी मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, जो एवरी ह्यूमन बीइंग है वो सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, अब एरिस्टोटल का क्या मानना था कि ही बिलीव दैट पॉलिटिकल साइंस वॉज अ पावरफुल एंड डायनेमिक ब्रांच ऑफ साइंस। तो इनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ये क्या है? साइंस का कैसा ब्रांच है? साइंस का कैसा ब्रांच है? ये पावरफुल ब्रांच है एज वेल एज डायनेमिक ब्रांच है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, देखो ये जो एरिस्टोटल है इनका एक फेमस बुक है दैट इज पॉलिटिक्स, ये बहुत ही फेमस बुक है। देन फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कौन है? निकोलो मैकियावेली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है एंड पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है। तो पॉलिटिकल के फादर है एरिस्टोटल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर है निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स मैंने लिखा था अपने नोट्स में कि एक इटालियन डिप्लोमैट है, फिलोसोफर एंड ये एक हिस्टोरियन भी है। इनका एक फेमस वर्क है द प्रिंस,
विच इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल पावर। इसमें उन्होंने पॉलिटिकल पावर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स नीड टू बी अंडरस्टूड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रियलिटी। तो इनका ऐसा मानना है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, इसको हमें उसी रियलिटी के फ्रेमवर्क से ही समझना है कि जो भी रियल है, कुछ झूठ नहीं हो सकता पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। पावर में, सत्ता में आने के लिए जो कांस्टेंट स्ट्रगल अगर कोई कर रहा है, वो क्या कहलाता है? वो है राजनीति। वो क्या है? पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन करने की कला, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है? शासन करने की कला है। ये किसने बोला था? ये जो लाइन है बहुत फेमस, पॉलिटिक्स क्या है? आर्ट ऑफ गवर्नेंस, ये डैरिस ईस्टन ने बोला था, ठीक है। अब ये देखो इंट्रो। पॉलिटिक्स क्या है? डिसीजन इन ग्रुप्स। कोई भी चीज का अगर हम डिसीजन ले रहे हैं ग्रुप में, सबके अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं उस टॉपिक पर, सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पॉलिटिक्स। अब देखो राजनीति, पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीति। राजनीति मतलब सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय, ग्रुप में डिसीजन लिया गया। अब राजनीति दो वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या है वो दो वर्ड? सबसे पहला है राज्य, राज्य जिसका मतलब होता है स्टेट, एंड सेकंड कानून। राजनीति, नीति, कानून, लॉज, मतलब ये जो पॉलिटिक्स है वो दो चीज से मिलके बना है, या स्टेट एंड उसके लॉज। पॉलिटिक्स इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। पॉलिटिक्स क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। मतलब पॉलिटिक्स की हेल्प लेके हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल, मैंने आपको बता दिया, इसका एक फेमस बुक है दैट इज पॉलिटिक्स। अब इन्होंने अपनी बुक में पॉलिटिक्स का एक डेफिनेशन दिया है कि ही रोट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन द बुक द आर्ट ऑफ रूलिंग, शासन करने की कला, ठीक है। एरिस्टोटल कॉल्ड पॉलिटिक्स एज मास्टर साइंस। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को क्या बोला? पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर साइंस है। एंड एरिस्टोटल कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रीस से बिलोंग करते थे, एथेंस। अब देखो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड पोलिस से आया हुआ है। ये पोलिस का मीनिंग होता है सिटी, स्टेट, नगर, राज्य, ठीक है। इट इज अ स्पेशल थिंग ऑफ दीज सिटी स्टेट्स दैट देयर सिटीजन्स यूज टू रन देयर ओन रूल। सिटी स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद पे रूल करते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स गेव द नेम ऑफ पॉलिटिक्स टू देयर एक्टिविटीज। अब देखेंगे पॉलिटिकल का जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देखो नेचर, स्कोप, सारी चीजें हमें डिस्कस करना है ये लॉन्ग आंसर, इसीलिए हम इतने सारी चीज इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न डिफाइन ऑफ पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल क्या है? पॉलिटिकल है एक एरिया या डायमेंशन ऑफ आवर पब्लिक लाइफ। हमारे पब्लिक लाइफ का एक एरिया और डायमेंशन है वेयर वी फाइट फॉर आवर इंटरेस्ट, जहां हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने भलाई के लिए फाइट करते हैं। अगर कोई चीज हमारी है तो उसको हम क्लेम करते हैं, कोई गुड्स है चाहे रिसोर्सेज है, हम मॉरल क्लेम्स भी करते हैं। एंड वेयर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इश्यूज आर डिबेटेड। पॉलिटिकल क्या है? जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एज वेल एज अर्जेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ये एक एज अ समरी कह लो आप कि पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का वो पार्ट है जिस किससे डील करता है? फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट का फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट का प्रिंसिपल से डील करता है, ठीक है। इट हैज सेवरल सब फील्ड्स। पॉलिटिकल साइंस के भी डिफरेंट डिफरेंट सब फील्ड्स हैं। क्या इंक्लूड करते हैं वो? पॉलिटिकल थ्योरी समझते हैं हम उसमें, पब्लिक पॉलिसीज समझते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स में, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिक्स टू बी द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। मेथड टू कैप्चर पावर। पॉलिटिक्स क्या है? वो मेथड है जिससे हम पावर कैप्चर करते हैं। पॉलिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल हैपनिंग्स। पॉलिटिक्स वही कहलाएगा जो एक्चुअल हैपनिंग, इसमें कुछ फेक नहीं होता, कुछ झूठ नहीं होता पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस लैक्स कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स रिगार्डिंग इट्स डेफिनेशन, नेचर एंड टर्मिनोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस का कोई नेचर नहीं होता है, ठीक है। सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड थॉट्स हैं। जो भी पॉलिटिकल साइंस का आप चाहे डेफिनेशन ले लो, चाहे उसका नेचर ले लो, चाहे उसका टर्मिनोलॉजी ले लो, सारे स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है, व्यूज हैं, एंड ये लैक करता है कंसेंसस। मतलब सबका एक ही कहना नहीं है, सब लोग अलग अलग कह रहे हैं।
Political science deals with humans whose actions are unpredictable and not liable to laboratory experimentations. Political science deals with human whose actions are unpredictable. अब देखो humans हैं, क्या कर ले कब क्या कर ले, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। तो पॉलिटिकल साइंस उसी से डील करता है कि ह्यूमन के एक्शन से डील करता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, एंड उसे आप लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन से भी आप नहीं बता सकते कि क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। पॉलिटिकल साइंस वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दे वर्क एंड स्टडी ऑफ पावर। पॉलिटिकल साइंस क्या है, स्टडी ऑफ पावर है, जो एग्जामिन करता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, लॉ, कोर्ट एज वेल एज अदर ग्रुप्स, चाहे आप प्रेशर ग्रुप्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, करेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का कुछ में डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो सबसे पहला है हैना एरेंट का कि being political or living without the police means that nothing will be decided by force, use or violence, ठीक है। Instead every decision will be made through negotiation, ऐसा उन्होंने द ह्यूमन कंडीशन होगा कोई उनका बुक 1959 में उसमें बोला था। डेविड ईस्टन बहुत ही फेमस स्कॉलर है, बहुत ही फेमस थिंकर है पॉलिटिकल साइंस के। इनका ऐसा कहना है कि पॉलिटिकल इज कंसर्न्ड विद द ऑफिशियल एलोकेशन ऑफ राइट टू वैल्यूज, ठीक है। सोल्टू ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है, इनका भी कहना है कि एवरी पॉलिटिकल पर्सन इज रिलेटेड टू सम वन हु हैज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट डेविड ईस्टन ने एक और लाइन बोला है, पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गार्नर इनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, स्टेट से ही शुरू होता है एंड स्टेट पे ही खत्म होता है पॉलिटिक्स। गेटल का लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द स्टेट। पॉलिटिक्स क्या है, किसी भी स्टेट का भूत भविष्य और प्रेजेंट वर्तमान का स्टडी है। महात्मा गांधी का क्या कहना है, महात्मा गांधी पॉलिटिक्स हैज हेल्ड अस लाइक अ स्नेक्स हॉरोस्कोप एंड देयर इज नो वे टू डील विद इट, जैसे सांप लपेट लेता है अगर कोई आदमी को अपने अंदर तो आप वहां से निकल नहीं सकते हो, राइट। तो पॉलिटिक्स क्या है, उसी तरीके का स्नेक का एक हॉरोस्कोप की तरह है, जो अगर हम एक बार पॉलिटिक्स में आ गए तो वहां से निकलना या उसे डील करना नो अदर वे, कोई वे नहीं है उसका, ठीक है। फाइनली इन सभी के थॉट्स के बाद फाइनली एक ग्रेट फिलोसॉफिकल थिंकर जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी है, हाँ, who is called as father of politics, he wrote a great treatise, इन्होंने एक बुक लिखा पॉलिटिक्स, मैंने भी बताया था आपको। he made the study of political a well organized and scientific discipline, इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा, मैनेज किया अपने बुक्स में पॉलिटिक्स में, एंड इसको एक डिसिप्लिन की तरह बताया कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। एंड इनका कहना है कि पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है एंड सुप्रीम साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन डिबेटेड। देखो लिबर्टी मतलब क्या होता है, लिबर मतलब आपको पता होगा फ्रीडम, ठीक है। लिबर मतलब होता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी मतलब समानता। सम आर्ग्यूइंग दे आर कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग दे सपोर्ट ईच अदर, अगर लिबर्टी है तभी इक्वालिटी है एंड इक्वालिटी है तभी लिबर्टी है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, ठीक है। वाइल अदर सी देम एज पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग वेयर परस्यूइंग वन कैन लिमिट द अदर, अगर आप लिबर्टी किसी को परस्यू कर रहे हो तो उसको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, इक्वालिटी परस्यू करे तो लिबर्टी नहीं मिलेगी। तो देखो बहुत सारे फिलोसोफर्स एंड स्कॉलर्स लोग का ऐसा व्यू पॉइंट है कि ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, दोनों का रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड ऑफन डिबेटेड, डिस्कशन चलते रहता है कि दोनों क्या है, आपस से रिलेट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, लिबर्टी रेफर्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम टू एक्ट विदाउट अनड्यू रेस्ट्रिक्शन, लिबर्टी क्या है, ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम है किसी को भी दिया हुआ ताकि उसमें रेस्ट्रिक्शन ना रहे। फ्रीडम टू एक्ट फ्रीली, लिबर्टी में आपको एक्ट फ्रीडम टू एक्ट फ्रीली, आप कैसे भी सोसाइटी में आप एक्ट कर सकते हो विदाउट बीइंग ऑप्रेस्ड, बिना किसी के द्वारा आप ऑप्रेस किए हुए, भी आप बिना किसी के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किए हुए। वेयर एज इक्वालिटी मतलब होता है मीन्स एंश्योरिंग एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी मतलब कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट या फिर कलर, किसी भी चीज़ से भेदभाव ना करते हुए सारे पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, चाहे उनका कास्ट आप देख लो या आप वो पुअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड उनको सोसाइटी में क्या मिलता है, इक्वल ट्रीटमेंट, दिस इज नोन एज इक्वालिटी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टेट इज नेसेसरी एविल, एक्सप्लेन। स्टेट इज नेसेसरी, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी चीज नेसेसरी है और वो एविल कैसे हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेट इज नेसेसरी एविल। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं? लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट वायलेट्स पीपल राइट्स टू पर्सनल फ्रीडम मेकिंग इट इवल। अब स्टेट इवल क्यों है? स्टेट नेसेसरी है बट इवल क्यों है? ये वायलेट करता है पीपल के राइट को, पर्सनल फ्रीडम के राइट को, ठीक है। अब देखो स्टेट पर्सन्स पे रूल कर रहे हैं तो स्टेट के अकॉर्डिंग ही ना उसके अंदर जो पर्सन्स रह रहे हैं वो चलेंगे, ठीक है। द स्टेट इज ऑल्सो सीन एज एसेंशियल या नेसेसरी, स्टेट को नेसेसरी भी बोला गया है, ऐसा क्यों? ड्यू टू ह्यूमन्स नेचर टेंडेंसी टुवर्ड्स ईगोइज्म एंड सेल्फिशनेस। अब स्टेट रूल कर रहा है पीपल के अंदर, तो अब पीपल के अंदर देख लो ईगोइज्म है, सेल्फिशनेस है, लेकिन खुद से वो रूल नहीं कर सकते, स्टेट का रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है। तो स्टेट नेसेसरी भी है लेकिन उनके राइट्स या फिर उनके चीज़ों को वो लिमिट करता है, इसीलिए उसे एविल कहा गया। इट इज़ एसेंशियल टू पुट एन एंड टू पीपल्स एंटी सोशल बिहेवियर इन द सोसाइटी। देखो लोगों के बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट थॉट्स होते हैं एंड एक सोसाइटी में आपको गुड पर्सन से ज़्यादा आपको बैड पर्सन मिलेंगे, ठीक है। तो उनका जो बिहेवियर होता है किसी के प्रति या सोसाइटी के प्रति, उसके लिए उसको लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो काम कौन करता है? स्टेट करता है। थॉमस पेन ने कहा था, सेड दैट सोसाइटी इन एवरी स्टेट इज अ ब्लेसिंग। हर एक स्टेट में अगर सोसाइटी है तो वो एक ब्लेसिंग है, बट गवर्नमेंट, लेकिन अगर किसी स्टेट में बेस्ट से बेस्ट स्टेट में अगर गवर्नमेंट है तो वो एक नेसेसरी एविल है, मतलब ज़रूरी भी है लेकिन वो एविल भी है, ठीक है। फॉर लिबरल्स द स्टेट इज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल्स फ्रीडम। जो भी लिबरल व्यू पॉइंट के होते हैं उनके लिए स्टेट क्या है? एक थ्रेट है। किसके लिए? इन सारे इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को वो रोक देता है एंड लिबर्टी को, वो उनके फ्रीडम वाले राइट्स को वो रोक देता है। एंड देयरफॉर देयर मस्ट ऑलवेज बी लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होना चाहिए लिमिटेड, ताकि आप किसी को इतना भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर दो एंड किसी को आप उतना भी फ्री नहीं छोड़ दो। इट वायलेट्स पीपल राइट्स टू पर्सनल फ्रीडम मेकिंग इट अ इविल, ठीक है। स्टेट क्या करता है? पीपल के जो कुछ राइट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है जो नेसेसरी है फॉर अ सोसाइटी, ठीक है। द स्टेट इज ऑल्सो सीन एज नेसेसरी ड्यू टू, ये सेम है, ड्यू टू ह्यूमन्स नेचर टेंडेंसी टुवर्ड्स इगोइज्म एंड सेल्फिशनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टेट किससे किससे मिलके बना है, ठीक है। स्टेट क्या है, स्टेट का नेचर क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्टेट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट। अब कोई भी स्टेट है वो 4 एलिमेंट से मिलके बना है। अच्छा अभी मैं आपके एक डाउट को सॉल्व करूंगी। बिहार एक स्टेट है? लेट्स सी। स्टेट अगर कोई जगह कहला रहा है तो उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लैंड, जमीन जहाँ पे लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन, जो लोग हैं वो। एक गवर्नमेंट जो उस पर रूल कर रहा है, सरकार। एंड सॉवरेनिटी, ताकि वो खुद पे रूल करने का उनके पास पावर रहे, ठीक है। जमीन, जनता, सरकार एंड संप्रभुता, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो कह सकते हो आप। स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, विच इज मेड टू प्रमोट कॉपरेशन। अब क्यों बनाया गया है स्टेट? ताकि हम लोग कॉपरेशन प्रमोट करें एंड जो भी छोटे मोटे या फिर बड़े आप कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करें, उनको मैनेज करें एंड पीसफुल तरीके से रहे, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज स्टेट ऑफ नेचर्स? इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल विदाउट ओवरसीइंग अथॉरिटी। स्टेट ऑफ नेचर मतलब कि पीपल बिल्कुल फ्रीली रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट किसी एक अथॉरिटी की। व्हेन वी से स्टेट ऑफ नेचर, जब हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी। हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई ओवरसीइंग अथॉरिटी नहीं है, कोई चेक और बैलेंस किसी पर्सन के ऊपर कोई नहीं है कि हमें देख रहा है या उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। स्टेट ऑफ नेचर मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी का बात कर रहे हैं जहाँ पे ना तो कोई रूल है, ना तो कोई रेगुलेशन, ना वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स है, ना वहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है। हॉब्स के अकॉर्डिंग द स्टेट ऑफ नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, अ कॉन्स्टेंट एंड वायलेंट कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच ईच इंडिविजुअल हैज अ नेचुरल राइट टू एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर हम उस जगह को करेंगे जहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे ऊपर एंड जो भी मैन है वो एक दूसरे से एज अ वॉर की तरह रह रहा है। एक बहुत ही वॉयलेंट कंडीशन हो गया है ऑफ कंपटीशन हर एक इंडिविजुअल के बीच में एंड कोई है ही नहीं मतलब उनको देखने के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेट ऑफ नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। वो डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं है तब वो जगह या वो क्या कहलाएगा? स्टेट ऑफ नेचर का
आ जाएगा वो चीज़, बट नॉट बाय एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। अकॉर्डिंग टू जीन जैक्स रूसो द स्टेट ऑफ नेचर इज मॉरली न्यूट्रल एंड पीसफुल कंडीशन। अब जीन जैक्स रूसो के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है, जहाँ पे ना कोई अथॉरिटी है ना कोई गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो एक न्यूट्रल और पीसफुल कंडीशन है, जहाँ पर सॉलिटरी इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक अर्जेस। जैसे पर्सन्स को रहना है वो वहाँ रहते हैं, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, जो भी उनके डिजायर्स है, सेल्फ प्रेजर्वेशन, वो सब वो डील करते हैं, उनसे कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट था आपका बिहेवियरलिज्म क्या होता है, पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो ये बिहेवियरिज्म जो आइडिया या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो, ये 1950 में इमर्ज हुआ। इन्फ्लुएंस, ये किससे इन्फ्लुएंस होकर बिहेवियरलिज्म बना, पॉजिटिविज्म, ये 1920 में एक थॉट था, उससे ये इन्फ्लुएंस हो गया। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, बिहेवियरलिज्म ट्राइज टू ऑर्गेनाइज रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस ऑन द मॉडल ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है, इसके फादर डेविड ईस्टन कहलाते हैं। इट रिजेक्ट्स पॉलिटिकल थ्योरी एज मोर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज विथ नो प्रैक्टिकल रेलिवेंस, डज नॉट शो एक्चुअल पॉलिटिकल रियलिटी, ठीक है। अब देखो, बिहेवियरलिज्म एक सिंपल से क्वेश्चन पे फोकस करता है, व्हाई डू पीपल बिहेव लाइक द वे दे डू, ठीक है, पर्सन्स वैसा क्यों बिहेव करते हैं जैसे वो करते हैं। फॉर दिस पर्पस इट एम्स टू ऑब्जर्व, बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल्स, किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को, एम्पायरिकली टेस्ट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट बिहेवियर। देन चार्ल्स मरियम, ये फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म कहलाते हैं इन द पॉलिटिकल साइंस, चार्ल्स मरियम, ठीक है। 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स बताया था डेविड ईस्टन ने, रेगुलरिटीज होती है, वेरिफिकेशन है, टेक्निक्स है, क्वांटिफिकेशन है, वैल्यूज है, सिस्टमाइजेशन है एंड प्योर साइंसेस है, ठीक है। एंड देन पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मतलब बिहेवियरलिज्म टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बोथ हेम्पल एंड पेपर रिजेक्ट द बिहेवियरलिज्म एज नैरो इंडक्टिविटिस्ट व्यू, ठीक है। ये हेम्पल और जो पेपर है ये होंगे पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने रिजेक्ट किया कि बिहेवियरलिज्म क्या नहीं है, एक नैरो इंडक्टिविटिस्ट व्यू नहीं है उनका। बिहेवियरिज्म वॉज प्योरली बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो ये जो बिहेवियरिज्म था ये पूरे फैक्चुअल बेस्ड था, पूरा इसमें आप कह सकते हो कि कलेक्शन था फैक्ट्स का। However, all facts can't be collected and facts must be supported by theoretical explanation. सारे facts हम collect कर नहीं सकते and जो भी fact है उनको support करने के लिए भी कुछ explanation या कुछ theories होनी चाहिए, right? In 1969, Easton said a new revolution in political science. 1969 में डेविड ईस्टन ने बोला एक political science में new revolution आया है, किस नेम से, पोस्ट बिहेवियरिज्म। डेविड ईस्टन इज नोन एज फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म, के फादर कहलाते हैं डेविड ईस्टन, एंड चार्ल्स मरियम किसके, बिहेवियरिज्म के, ठीक है। इट प्लेस्ड लेस एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मेथड, जैसे बिहेवियरिज्म में था कि साइंटिफिक मेथड पे फोकस था, इसमें साइंटिफिक मेथड पे फोकस नहीं है, एंड एम्पायरिकल थ्योरी एंड लेड मोर स्ट्रेस, एंड इसका मेजर स्ट्रेस जो जाता है वो किस पे जाता है, किस पे ये फोकस करता है, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस का में, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये उस पर फोकस करता है, रैदर देन साइंटिफिक मेथड एंड एम्पायरिकल थ्योरी, ठीक। सो ये एक एज अ डिफरेंस मैंने बनाया है बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म पे। सबसे पहले accepts the importance of facts and ignores the values. बिहेवियरिज्म में आप फैक्ट्स पे फोकस करते हैं एंड वैल्यू फ्री रहता है, ये इसमें आप वैल्यूज को इग्नोर करते हो। एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या, ये फैक्ट्स एंड वैल्यूज दोनों को एक्सेप्ट करता है, वैल्यू लैडन होता है, इसमें वैल्यू फ्री होता है, कोई मतलब नहीं वैल्यू से, एंड इसमें वैल्यू प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। डेवलप्ड फ्रॉम आइडियाज ऑफ चार्ल्स मरियम एंड डेविड ईस्टन ड्यूरिंग 1950, ये 1950 में चार्ल्स मरियम एंड डेविड ईस्टन के आइडियाज पे बेस्ड था, ठीक है। एंड ये propounded by डेविड ईस्टन फॉर हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन 1969 में इन्होंने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था, किसने, डेविड ईस्टन ने, ये उसी की थ्योरी है। देन बिहेवियरिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल रिएक्शन, बिहेवियरिज्म क्या है कि इंटेलेक्चुअल रिएक्शन है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का जो अप्रोच है उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, बिहेवियरिज्म का एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इट डेवलप्ड बिहेवियरिज्म थ्रू न्यू इंसाइट्स, इन्होंने इस पोस्ट बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियरिज्म को न्यू इंसाइट्स से देखते हैं। क्लेम्स दैट प्योर साइंस एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स हैज ग्रेटर रोल टू प्ले इन द सोसाइटी, इनका ऐसा कहना है कि जो प्योर साइंस है, जो एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्ट्स है, ये सोसाइटी में एक
ग्रेट या मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म का क्या कहना है कि इट क्लेम्स दैट इंटेलेक्चुअल्स हैव पॉजिटिव रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। अब जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सोसाइटी में कैसा रोल प्ले करेंगे, पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। देन ये है बिहेवियरिज्म का, ये है पोस्ट बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या, एम्फेसिस ऑन मेथोडोलॉजी एंड एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स, हमने पहले भी देखा। ये किस पे इसका फोकस रहता है, मेथोडोलॉजी पे फोकस रहता है और एम्पेरिकल एस्पेक्ट्स पे। लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म का क्या रहता है, एम्फेसिस ऑन अनवेरिफिएबल एस्पेक्ट्स एंड नॉन एम्पेरिकल मेथड्स बेस्ड ऑन द थ्योरिकल डेटा। प्रायोरिटी टू नेचुरल साइंसेस, बिहेवियरिज्म नेचुरल साइंसेस को प्रायोरिटी देता है एंड लिमिटेड टू सर्टेन फिनोमिना। लेकिन ये क्या करता है, प्रायोरिटी किसको देता है, सोशल साइंसेस को और उसके डायनेमिक नेचर को। बिहेवियरिज्म इज नॉट क्रिएटिव एंड बैक्ड बाय क्वांटिफिएबल पार्ट ऑफ फिनोमिना, लेकिन ये क्रिएटिव है एंड इट इज बैक्ड बाय द क्वांटिफिएबल पार्ट ऑफ फिनोमिना। जो भी क्वालिटेटिव सोशल रियलिटी है उससे रिलेट करता है पोस्ट बिहेवियरिज्म, लेकिन बिहेवियरिज्म नहीं करता। बिहेवियरिज्म बिलीव्स इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट ये प्राइमेसी टू द सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन इक्वल इंपॉर्टेंस टू सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज, वैल्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, एंड ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे अपना मेजर फोकस या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बिहेवियरिज्म का, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। किस पे बेस्ड है ये, ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन बिहेवियरिज्म पोस्ट बिहेवियरिज्म। उसके फादर है चार्ल्स मरियम, इसके है डेविड ईस्टन। सो ये पार्ट 1 हमारा फिनिश है। बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू।